अब हम राजनीति की बात करते हैं, जो कि बड़ी जहरीली होती है और बड़ी टॉक्सिक होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जो राजनीति होती है वो इतनी नकारात्मक क्यों होती है, और हमारे देश के जो नेता हैं वो इतने नकारात्मक क्यों हैं। आज हमने आपसे इतनी अच्छी बातें की, प्रेम की बात की, प्यार की बात की, लेकिन राजनीति से ये प्रेम और ये प्यार गायब कैसे हो जाता है। हम लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें शहरों से प्रवासी मजदूर जैसे तैसे संघर्ष करके गांव में अपने घर जा रहे हैं। कोई पैदल चल के जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। आपको सड़कों के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चलते हुए ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि जब मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, उनके लिए हर दिन कोई ना कोई नया आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं कि शहरों से अपने गांव जाने के लिए अब भी मजदूरों को इस तरह पैदल चलना पड़ रहा है। और एक मजदूर अकेले नहीं, पूरे परिवार के परिवार आपको ऐसे चलते हुए दिखेंगे। आज परिवार दिवस के मौके पर हम इन परिवारों के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर लगातार चलते जा रहे हैं। इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे राजनीति का खेल क्या है। इसे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझिए। पश्चिम बंगाल के करीब 50 लाख लोग देश के दूसरे राज्यों में नौकरी या मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जाहिर है इस वक्त इनमें से बड़ी संख्या में लोग फिलहाल अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और किसी तरह अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय का दावा है कि ऐसे लोगों को उनके घर ले जाने के लिए, यानी वापस पश्चिम बंगाल ले जाने के लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में आने की पर्याप्त अनुमति नहीं दी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक सिर्फ, नोट करिएगा, सिर्फ 8 स्पेशल ट्रेन्स के आने की अनुमति दी है। और इसी पर विवाद होने के बाद उसने अगले 30 दिन में 105 स्पेशल ट्रेन्स के लिए परमिशन देने की बात कही है। लेकिन रेलवे का दावा है कि 105 ट्रेन तो एक दिन में पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा सकती हैं। इसलिए राज्य सरकार को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अगर 30 दिन में 105 ट्रेन ही चल पाएंगी तो फिर इतने वक्त में सिर्फ 1.5 से 2 लाख मजदूर ही अपने घर पहुंच पाएंगे। अब सोचिए, जिस राज्य के 50 लाख लोग बाहर नौकरी या मजदूरी कर रहे हैं, उसमें से अगर एक महीने में सिर्फ 1.5 या 2 लाख लोग ही ट्रेन से अपने घर जा पाएंगे तो बाकी के लोग कैसे आएंगे, वो क्या करेंगे। अब या तो ये लोग घर जाने के लिए कोई दूसरा साधन देखेंगे या फिर पैदल ही अपने घर निकल जाएंगे। यही इस वक्त देश में हो रहा है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजनीति चल रही है। दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का नाम लेकर कहा है कि ये राज्य मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखते हुए जितनी ट्रेन इस वक्त चलनी चाहिए और जितनी ट्रेन चलाने की रेलवे की क्षमता है, उसके मुताबिक उतनी ट्रेनों को ये राज्य अपने यहां आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिन राज्यों ने स्पेशल ट्रेन्स की अपने राज्यों में एंट्री की परमिशन दी है, उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 487 और बिहार सरकार ने 254 स्पेशल ट्रेन्स को अपने यहां आने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 79 स्पेशल ट्रेन्स की परमिशन दी है। झारखंड ने सिर्फ 48, राजस्थान में सिर्फ 22, छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 10 और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में सिर्फ 8 स्पेशल ट्रेन्स को आने की मंजूरी दी है। ऐसा लग रहा है कि ये राज्य अपने ही लोगों को वापस लाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। ये सोच रहे हैं कि इनके लोग वापस ना आए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों का राज है। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सरकार है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के मामले में यह राजनीति अब साफ दिख रही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पश्चिम बंगाल की, झारखंड की, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि हम सब झारखंड वासियों को लेने को तैयार है, तो भाई परमिशन दीजिए कि हम सब ट्रेनें पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें।
उनकी चिकित्सा की चिंता करें, उनके घर बार पहुंचने की चिंता करें। रेल मंत्रालय पूरी तरीके से ये 1200 ट्रेन लेके बैठा है और रोज 250 से 300 ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ राज्य, खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। परेशान जो आज हो रहे हैं वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आज सबसे अधिक अगर श्रमिक कहीं परेशान है तो वो वेस्ट बंगाल में है, वो झारखंड के हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं और वो राजस्थान के हैं। अगर श्रमिक महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां से ट्रेन निकलने के लिए, और बंगाल के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां ट्रेन को रिसीव करने के लिए। ओरिजिनेटिंग स्टेट्स तो परमिशन दे रहे हैं, किंतु रिसीव करने वाले स्टेट्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो राजनीति भी कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि क्या इन लोगों ने अपने विवेक के अनुसार मजदूरों के लिए ट्रेन का प्रारंभ क्या इन लोगों ने अपने स्तर पर किया, कि हम लोगों के लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह मौखिक रूप से, लिखित रूप से करने के बाद दिया है? पहले ये बता दें, लगभग 110 ट्रेनों की एनओसी राज्य सरकार ने दे दी है कि ट्रेन यहां आ सकती है। इसके तहत हमारी आज के दिन में लगभग 50 ट्रेनें कैसे हवा में आ गई क्या हमारे राज्य में? आज उसी के अनुपात में लगभग 60-70 हजार मजदूर क्या पैदल आ गए? ऐसे तो नहीं। आप याद कीजिए, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उस दिन राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने सबसे ये अपील की थी कि जो जहां है अब वहीं रहे। आप जहां हैं वहीं रहिए, वहां से कहीं बाहर जाने की, दूसरी जगह जाने की कोशिश मत कीजिए। इस समय अपने अपने घरों में या आप जहां भी हैं आप अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। ये अपील उन्होंने की थी। लेकिन आपने नोट किया, अगले ही दिन लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो अलग अलग राज्यों में निकलने शुरू हो गए। आपको याद होगा दिल्ली की वो तस्वीर, दिल्ली में ही लाखों मजदूर अगले ही दिन बाहर निकल गए। ये तस्वीरें आप देखिए, अगले दिन प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद ऐसा क्या होता है कि अगले दिन लाखों मजदूर इस तरह बाहर निकल जाते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर समझ में आती है वो ये है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की, जबकि राज्य सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को यह कोशिश करनी चाहिए थी कि वो एक भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर ना निकलने दें। इन प्रवासी मजदूरों को वो समझाएं और इनसे कहें कि वो कहीं भी बाहर ना जाएं, राज्य छोड़कर ना जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलग अलग राज्य सरकारों ने और इन मुख्यमंत्रियों ने इन सारे लोगों को अपने राज्यों से निकल जाने दिया। जब रेलवे की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व की हैं और वो रोज 250 से 300 ट्रेन चला सकते हैं, तब क्यों ट्रेनों को अलग अलग राज्यों में प्रवेश करने की परमिशन देने में राज्य सरकार आनाकानी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। अब या तो ये राज्य वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को बोझ मानते हैं, या अपने राज्यों में इन्हें कोरोना संक्रमण के और फैलने का डर है, या इसमें राजनीति हो रही है, या फिर ये सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री और राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जो ये चाहती हैं कि इस कोरोना वायरस के संकट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। उनके राज्य में जो कुल मामले हैं संक्रमण के, वो बढ़ने नहीं चाहिए। किसी तरीके से उन्हें आंकड़ों को कंट्रोल करना है और जैसे ही ये मजदूर वापस पहुंचेंगे ये आंकड़े बढ़ जाएंगे। रेल मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक प्रवासी मजदूरों के लिए वो अब तक 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं और पिछले 15 दिन में करीब 13 लाख लोगों को उनके राज्यों में पहुंचा भी चुके हैं। तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति है कि हमें हर तरफ पैदल जाते हुए ये मजदूर दिख रहे हैं? इसका सीधा मतलब यही है कि राज्य सरकारें केंद्र का सहयोग करने में नाकाम रही हैं। और ये बहुत अजीब सी बात है कि जिन राज्यों से ये मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं, उन राज्यों में इन्हें जाने से रोका नहीं जा रहा। इसी से राज्य सरकारों की सीधी नाकामी दिखती है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पहले दिन से यही हो रहा है। आपको याद होगा, जो हमने अभी आपको बताया, लॉकडाउन के ऐलान पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली में
हजारों लोग, लाखों लोग अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। इन लोगों को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की और यही अब पिछले कई हफ्तों से हर राज्य में हो रहा है। हर तरफ आपको ऐसी ही पलायन की तस्वीरें मिल रही हैं। इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि राज्य सरकारें इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही। प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं पर रहें, इसके लिए उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत थी कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें अपने इन इंतजामों में फेल हो गई और यह भी हो सकता है कि ये राज्य खुद चाहते हों कि प्रवासी मजदूर उनके यहां से चले जाएं। यानी प्रवासी मजदूर जिन राज्यों में उनके घर हैं, वो राज्य भी नहीं चाहते कि वो वहां पर पहुंचे और जिन राज्यों में ये मजदूर काम करते हैं, वो राज्य भी नहीं चाहते कि ये वहां पर रहें। तो ये प्रवासी मजदूर जाएं तो जाएं कहां? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.